This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. मलकाए बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ II 96 इयर्स की एज में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इन्होंने 70 इयर्स तक सिर्फ बरतानिया पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी राज किया, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं। आज तक ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टाइम तक राज किया है तो वो क्वीन एलिजाबेथ II थी। इनकी मौत पे जहां दुनिया भर में शोक मनाया जा रहा है, वहीं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं जो क्वीन के गुजरने के फौरन बाद अप्लाई होना शुरू हो गए थे और जिनमें से कुछ मुकम्मल भी हो चुके हैं। रेड लाइन हिस्ट्री की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर क्वीन की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज होता, लेकिन क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है तो इसलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। और इस ऑपरेशन में जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब पहले ही से डिसाइड किए गए थे। ऑपरेशन यूनिकॉर्न में सबसे पहला इवेंट ये था कि क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट किया गया। जैसा कि क्वीन की मौत के बाद क्वीन ही नहीं रही तो फौरन अगले ही लम्हे इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स, जो कि 72 इयर्स के हैं, ऑटोमेटिकली बरतानिया के किंग बन चुके हैं। और 10/9/2022 सैटरडे को एक्सटेंशन काउंसिल के इजलास में ऑफिशियली किंग डिक्लेयर हो चुके हैं। क्वीन की मौत के फौरन बाद सारे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया। अब फ्लैग्स को मस्ट यानी इनको पोल के सेंटर पर लहराया जाएगा। बुकिंगम पैलेस में आने वाले विजिटर्स के लिए तमाम सोशल गैदरिंग कैंसिल हो चुकी हैं। चर्चेस 2 दिन तक बेल्स बजाएंगे और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलीडे होगी, जिसमें सब बैंक्स, शॉप्स, स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगी और इस पब्लिक हॉलीडे की वजह से अच्छा खासा नुकसान होगा। और ऐसे ही पहले 2011 में प्रिंस विलियम की शादी पर भी पब्लिक हॉलीडे था और उस वक्त भी तकरीबन 6 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। क्वीन की मौत के सोग में ऑफिशियल्स अगले कई दिन तक सोग में अलग ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10/9/2022 सैटरडे को लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में एक्सटेंशन काउंसिल में हुए इजलास में प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग डिक्लेयर कर दिया गया है। अब प्रिंस चार्ल्स किंग बनने के बाद उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपना नेम चेंज कर सकें। किंग अपना नेम सुरनेम से भी जोड़ सकते हैं। सो अब किंग का फुल नेम चार्ल्स फिलिप्स आर्थर जॉर्ज है, इसलिए वो अपना नया नाम प्रिंस चार्ल्स के अलावा किंग जॉर्ज, किंग चार्ल्स, किंग आर्थर से भी रख सकते हैं। इन 2012 टेलीग्राम को इंटरव्यू देते हुए प्रिंस चार्ल्स ने बताया कि उन्होंने इस गद्दी को पाने के लिए सारी जिंदगी इंतजार किया है। अब देखा जाए तो इस वक्त प्रिंस चार्ल्स की एज 72 ईयर है। सो अगर प्रिंस चार्ल्स को कुछ होता है तो इसके बाद क्या होगा? चलिए ये चार्ट देखते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स अब किंग बन चुके हैं। अगर इन्हें कुछ होता है तो इनके बेटे प्रिंस विलियम किंग बनेंगे और उनके बाद उनके बेटे प्रिंस जॉर्ज किंग बनेंगे और रॉयल फैमिली में ये गद्दी बारी बारी एक के बाद एक के पास चलती जाएगी। जैसा कि अब प्रिंस चार्ल्स प्रिंस से किंग बन चुके हैं, मगर इनकी वाइफ प्रिंसेस कैमिला क्वीन ही नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएंगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती हैं। क्वीन एलिजाबेथ का कफन तैयार करने के बाद उनको वेस्टमिनिस्टर हॉल में पब्लिक के सामने रखा जाएगा ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट दे सकें। क्वीन के फ्यूनरल से पहले 10 दिन तक सोग मनाया जाएगा, यानी 8 सितंबर को अगर क्वीन की मौत हुई है तो इनका फ्यूनरल 19 सितंबर 2022 को होगा। इस पीरियड के दौरान रोजाना 1 घंटे के लिए पब्लिक को कफन देखने की इजाजत होगी। फ्यूनरल वाले दिन सुबह 9 बजे बिग बैंड बेल्स को एक बार बजाया जाएगा और फिर उसके बाद बेल पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा ताकि सारा दिन बेल की आवाज धीमी रहे। जब प्रिंसेस डायना का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी मौत पर एक एस्टीमेट के मुताबिक बुकिंगम पैलेस के बाहर 10 लाख से भी ज्यादा बुकेस रखे गए थे और लोगों ने 10-10 घंटे खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार किया था। क्वीन के फ्यूनरल के 10 दिन बाद क्वीन एलिजाबेथ II को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा, जिसकी वजह से बरतानिया को बहुत ज्यादा लॉस होगा।
और याद रहे यही लॉस 2011 में प्रिंस विलियम की शादी पर भी हुआ था और ये लॉस तकरीबन 6 बिलियन पाउंड्स का लॉस था। क्वीन एलिजाबेथ II के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी चेंजेस होंगी, जिनमें बरतानिया के पुलिस के हेलमेट को भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि फिल वक्त हेलमेट पर क्वीन के इनिशियल छपे हुए हैं। उनको अब किंग के इनिशियल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। बरतानिया का नेशनल एंथम जिसमें गॉड सेव द क्वीन है, इसको बदलकर गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। बरतानिया की करेंसी में क्वीन एलिजाबेथ II की छपी हुई फोटो को भी चेंज कर दिया जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट जिसमें फिल वक्त क्वीन का ताज छपा हुआ है, इसको भी चेंज कर दिया जाएगा और इसकी जगह किंग का ताज लगा दिया जाएगा। और लास्ट में मेल बॉक्सेस, जो कि आज के ज़माने में इतना यूज़फुल नहीं है, मगर उन सब मेल बॉक्सेस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उनकी जगह नए मेल बॉक्सेस को लगा दिया जाएगा। ये सब चेंजेस पर क्वीन के जाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वीन के जीते जी ही ये सारी तैयारियां पहले से ही प्लान थीं। उम्मीद है कि रेड लाइन हिस्ट्री की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे खूब लाइक और शेयर करेंगे।